राधे राधे बच्चों। चलिए बेटा, नया लेक्चर लगाएंगे लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने लगाया था लेक्चर एग्जांपल्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड कांस्टेंट है, तो इससे हमें पता चलता है एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है, पहला केस तो हो गया। अ कॉप ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। अच्छा, जब कोई चीज फ्लोट कर रही होती है तो उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट और उसका लगने वाला वजन इक्वल होता है, तो इसका मतलब फ्लोटिंग का मतलब है जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो इक्वल है उसके वेट के। इसका मतलब नेट फोर्स फिर से जीरो। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन स्काई। एक काइट है जो रुकी हुई है, रुकी हुई है इसका मतलब स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वेलोसिटी नहीं है, यहां कोई एक्सेलरेशन साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए यहां पर भी फोर्स आपकी जीरो। अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। फिफ्थ पार्ट, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फ्रॉम far from all matter, far from all material object and free of electric and magnetic field। ना उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई आसपास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए कोई चीज नहीं है। फिर से लिखोगे नो एक्सेलरेशन तो नो फोर्स। क्यों? क्योंकि वहां पे ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ना कोई और मटेरियल है जिससे वो एक्सेलरेट हो या उसके पास वो अट्रैक्ट हो, न्यूक्लियस वगैरह, तो इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन जीरो है। पांचों केस का आंसर जीरो है। जल्दी से क्वेश्चन को फिर वही वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर आगे चलेंगे। चले आगे, चलिए। अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg is thrown vertically up. Give the direction and magnitude of the net force on the pebble। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। जब वो ऊपर जा रहा है तो उस पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए केस, फोर्स का मैग्नीट्यूड मास इनटू एक्सेलरेशन 0.05 इनटू 10 यानी कि 0.5 न्यूटन। डायरेक्शन, जब भी कोई चीज वर्टिकली ग्रेविटी के अंदर होगी तो ऑलवेज डाउनवर्ड, हमेशा डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उसको खींचा जा रहा है तभी वो वापस आता है ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। कोई डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड ही होगी। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ये बताती है कि इस पे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, फोर्स कितना है? फिर वो mg, फिर सेम 0.5 न्यूटन। सी केस, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट्स मोमेंटरी, हाँ, जहां वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वाई एक्सिस की जीरो होती है। जब कोई चीज जाती है ना तो उसमें दो, अच्छा ये पक्का नहीं है एंगल है कि नहीं है, ये भी बात सही है। वेलोसिटी जीरो ले लो अभी, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी 9.8 ही लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। और याद रखो इसी ने ही इस वेलोसिटी को जीरो किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वॉज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री। अगर मैं उसको 45 डिग्री पे फेंकूंगा तो क्या उसका आंसर चेंज होगा आपका? हमें निकालनी थी फोर्स। चलिए, अगर वो यहां पर है 45 डिग्री पर फेंका है हमने इसको, तो उसकी वेलोसिटी के दो हिस्से हो जाते, एक एक्स एक्सिस की, एक वाई एक्सिस की। यहां वाई एक्सिस की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बची रहती है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी एक्सेलरेशन डेवलप नहीं करती,
इसका मतलब अभी भी फोर्स 0 ही है। अगर एक्स एक्सिस की, अगर हम दो कंपोनेंट कर देते हैं इस तरीके के ऑब्जेक्ट में, तो सिर्फ वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेशन से, वो एक्सेलरेशन जनरेट करती है या एक्सेलरेशन उस पर लगता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता। ये हमने प्रोजेक्टाइल में करा था कि ए एक्स हमेशा 0 होता है। अगर ए एक्स है ही नहीं और उसी की वेलोसिटी है, इसका मतलब वो वेलोसिटी शुरू से लेकर एंड तक कांस्टेंट रही है। एक बात। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। फिर वही, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नोट करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ 0.1 kg। ठीक है, मास कितना है? 0.1 kg। जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। ठीक है, ट्रेन स्टेशनरी है तो उस पर फोर्स क्या लगेगी? सिर्फ mg। और कहां लगेगी? डाउनवर्ड। ठीक है, ठीक है, उसको विंडो से बाहर फेंका, लेकिन जो ट्रेन की स्पीड है वो कांस्टेंट है। जस्ट आफ्टर बी केस जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड। ए केस में वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। बी केस में वेलोसिटी है 36, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो भी फोर्स सिर्फ mg लगेगी और वो भी डाउनवर्ड। बात को समझो। थर्ड केस, जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग, अब एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारी जो फोर्स होगी वो दो हो जाएगी, एक डाउनवर्ड और एक एक्स एक्सिस के लिए। तो डाउनवर्ड हमारी mg ही लगेगी, डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। लेकिन अब एक नई और फोर्स आ रही है, वो है ma, वो एक्स एक्सिस के लिए। मास कितना है? 0.1 kg और किस एक्सेलरेशन से? 1 से, तो 0.1 न्यूटन और आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये फोर्स एक्स वाई के लिए, ये फोर्स एक्स के लिए। ठीक है, अगर कोई कहे कि भैया नेट फोर्स क्या होगी, तो एक्स और वाई 90 डिग्री है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाओगे तो cos 90 0 हो जाएगा। एफ क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ, लेकिन इसने मांगा नहीं है ये। आगे डी केस, lying on floor of train, ठीक है, which is accelerating with 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है, अब उसे बाहर नहीं फेंका। द स्टोन इज बीइंग एट रेस्ट। अच्छा, और वो रुका हुआ भी है, मतलब वहां पे जो फ्रिक्शन है उसने उसको रोक रखा है। तो एक्सेलरेशन ट्रेन का इक्वल होगा एक्सेलरेशन स्टोन का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स क्या होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन, 0.1 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 0.1 न्यूटन। हाँ ना बोलो। जल्दी से स्क्रीन को रोको और उसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द स्मॉल पेग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, इफ द पार्टिकल मूव इन सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। अब देखिए, ऐसे करके घुमाया, ठीक, यहां अंदर की तरफ इसमें टेंशन लगेगी, यही टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, यही सेंट्रीपिटल फोर्स आपका mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगी। m दिया हुआ मास। हाँ, ठीक है, तो ये आपकी टेंशन है। वो कह रहा है सेंटर पे कौन सी फोर्स लगेगी? T। ये नहीं, नहीं नहीं, T टेंशन ये जो अंदर की तरफ लगेगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स है और वही mv स्क्वायर अपॉन में r के इक्वल है। समझो, वही वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर आगे चलेंगे। चलो, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, माइनस इसलिए लगा क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इनिशियली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट टेक टू स्टॉप। ठीक है, इनिशियल स्पीड 15, स्टॉप का मतलब फाइनल स्पीड 0,
टाइम पूछा है, हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू एम ए, एम दे रखा है, ए है v माइनस यू बाय ए बाय टी इज इक्वल्स टू माइनस का 50 न्यूटन, ठीक है, टी आ जाएगा आपका। हाँ ना बोलो, समझे बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3.0 kg change its speed 2 to 3.5 meter per second in 25 second. The direction of motion of a body remain unchanged. ठीक है, what is the magnitude and direction? कोई दिक्कत नहीं है। मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। देखो मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है। एक्सेलरेशन आ जाएगा v माइनस यू बाय टी और फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। जल्दी नोट कीजिए, चले आगे। A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces. ठीक है, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही है, 8 न्यूटन की एक बॉडी पे, 6 न्यूटन की, ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। पहले इसकी नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा अगर थीटा 90 हो, क्योंकि जो आगे 2F1 F2 cos 90 आ रहा है वो जीरो हो जाएगा cos 90 की वजह से। चलिए, तो ये फॉर्मूला लगाया, यहां से 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बनकर आया 10। एक्सेलरेशन मांग रहा है फोर्स अपॉन मास, मास उसने दे रखा है 5 किलो, हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, द ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, seeing a child standing in middle of the road and bring his vehicle to rest in 4.0 सेकेंड। ठीक है, 36 की स्पीड से चला रहा है, इनिशियल स्पीड, रेस्ट पे लिया था मतलब फाइनल 0 है, टाइम लगा था वो 4 सेकेंड, 36 को 5/18 से करता हूं तो 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आती है इनिशियली। एक्सेलरेशन दिखाई दे गया, वो रिटार्ड कर रहा है v माइनस यू बाय टी, यानी कि 0 माइनस 10/4 माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है। मास दे रखा है 3 व्हीलर का 400 किलो और ड्राइवर का 65, दोनों को ऐड करेंगे, ड्राइवर 3 व्हीलर के बाहर थोड़ी बैठा है, तो 465 kg आ जाएगा। ठीक बात। What is the average retarding force? Average retarding force is mass multiply में retarding acceleration। ये मैं सोच के चल रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लोगे, फटाक से इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। आसान एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन, अ रॉकेट विद मास 20,000 kg is blast upward with initial acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ ब्लास्ट। अब थ्रस्ट का मतलब है यहां पर फोर्स, और फोर्स का मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस जी। वो जब ऊपर जाएगा तो खुद को भी उठाएगा और इस एक्सेलरेशन को भी अचीव करेगा। तो कितना आया? इतना इनिशियल थ्रस्ट चाहिए। स्क्रीन को रोको और नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग इनिशियल विथ कांस्टेंट स्पीड
10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नॉर्थ इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन। अच्छा, 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ। अच्छा, ये खुद बॉडी चल रही है नॉर्थ की तरफ और उसके ऊपर एक उल्टी फोर्स लग रही है साउथ की तरफ। जरा ध्यान दो, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है नीचे, तो इधर फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, समझे, 8 न्यूटन की, और ऊपर ये जा रहा है कांस्टेंट स्पीड 10 से, ठीक है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इक्वल टू 0। जब फोर्स लगने चालू हुई तब उसको टी इक्वल टू 0 मान लो। द पोजीशन ऑफ बॉडी, उस वक्त जो पोजीशन है बॉडी की वो एक्स इक्वल टू 0 मान लो। प्रिडिक्ट करो पोजीशन जब वो -5 सेकंड पे, 25 सेकंड पे और 100 सेकंड पे होगा। मैं मान के चल रहा हूं ये टाइम है और यहां पर टाइम 0 है, ये टाइम का एक्सेस है। -5 पे पता लगाओ, 25 पे पता लगाओ, और जो फोर्स उस पर लग रही है, ये फोर्स के लिए मैं मार्जिन बना रहा हूं, वो 30 सेकंड तक लग रही है, और 100 पे पता लगाओ। चलिए कोशिश करते करने की। सबसे पहले एट -5 सेकंड, केस 1, देखो 0 से फोर्स लगनी चालू हुई थी, -5 पे नहीं, तो इसका मतलब यहां पर फोर्स नहीं लग रही, एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें a है ही नहीं, तो s -5 कितना आया आपका, वो आया सिर्फ u कितना है 10, t कितना है -5, -50 उसकी पोजीशन है, आ गई, s -5 है, -50, पहला आंसर आया। दूसरा पार्ट कौन सा है, 25 सेकंड, 0 to 30 सेकंड एक फोर्स अप्लाइड हो रही है 8 न्यूटन की। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन में मास, 8 न्यूटन बटे में मास कितना है 0.40 kg। तो ये कितना बैठा, पॉइंट हटाया, 20800 बाय 40, करीब 20 आ गए। ठीक कर रहा हूं मैं, चेक कर लो एक बारी। 20 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। जरा इस पे ध्यान दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हमारे पास 0 से 30 पर एक, जब भी हम जाएंगे तो इस एक्सेलरेशन को लगाएंगे। केस ले रहा हूं मैं सेकंड केस में वो कहता है कि एक्सेलरेशन तो लग रहा है और वो है -20 मीटर पर सेकेंड। अब s निकाल के दे दो 25 सेकंड के लिए, तो फॉर्मूला लगेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 10, t कितना है 25, हाफ a कितना है -20, और फिर से टाइम है 25। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास s25 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो बात करता है 100 सेकंड की, 0 से लेके 100 सेकंड तक में 0 से 30 अलग मार्जिन आता है और 30 से 100 एक अलग मार्जिन आता है। 0 से लेके 30 तक के लिए पहले तो तीसरा केस 100 सेकंड, इसका पहला पार्ट 0 से 30 सेकंड, यहां पर फोर्स लग रही है 8 न्यूटन और एक्सेलरेशन लग रहा है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं एक्सेलरेशन का, तो मेरे पास s आ जाता है s30 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 10, t कितना है 30, a कितना है -20। जरा बात पे ध्यान दो, आपके पास s30 आ गया। अब 30 से, अब पहले इसके लिए फाइनल वेलोसिटी निकालो एक और। अब यहां पर एक फाइनल वेलोसिटी और निकालो इसकी 30 सेकंड की, वो बैठेगी u प्लस 80
u है 10, a है माइनस का 20 और t है 30। तो ये तो बैठ गया आपका 600, 600 में से 10 गया 590। अब मेरी बात सुनना, मैं केस बना रहा हूं, यहां पर एक u था, यहां आते आते वो v बन गया। जो यहां का v है वो अगले केस के लिए u डैश बन गया और आगे जाके वो फाइनली v डैश बनेगा। तो अगले केस के लिए u आप नहीं लेंगे 10, आप लोगे u कितना, -590। अब मैं बात कर रहा हूं 30 से 100 सेकंड की, जिसमें आपका टाइम है 70 सेकंड का, एक्सेलरेशन है 0 क्योंकि यहां फोर्स नहीं लग रही। आपकी फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है पिछली फाइनल वेलोसिटी के बराबर 590। तो s, अब इसको 70 बोल रहा हूं मैं, जिससे जोड़ के बाद में 100 बनाऊंगा। s 70 कितना आएगा, u डैश t प्लस हाफ a t स्क्वायर। u डैश कितना है, -590 मल्टीप्लाई में t कितना है 70। इसको लिखो, जगह कम पड़ गई, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं इसको, जरा से छोटा कर रहा हूं। और ऐसा करने पे मुझे दिखता है S100, जो S30 निकाला था पहले प्लस बाद में जो S70 निकाला, उन दोनों को जोड़ दो, आपके पास S100 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए धीरे धीरे इसको नोट करो। इस केस में आपको ध्यान ये देना है, 0 से लेकर 100 सेकंड में पूरे में फोर्स नहीं लग रही, 0 से लेकर 30 सेकंड में फोर्स लग रही है। जिसमें फोर्स लग रही है उसी में एक्सेलरेशन पे ध्यान दो। दूसरी बात, जब मैं आपको देखता हूं 0 से लेकर 25 सेकंड तो फोर्स लग रही है, जब मैं देखता हूं 0 से पहले वाले यानी कि -5 सेकंड तो फोर्स नहीं लग रही है, जब मैं 0 से 100 सेकंड देखता हूं तो पहले 30 सेकंड में तो लग रही है, बाकी के 30 सेकंड में नहीं लग रही है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करो और इस पेज को नोट करो। चलिए अब इस पेज को नोट करो। तो थोड़ा सा, अब ठीक है, जल्दी नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड। जब 10वां सेकंड आता है, ठीक है, एक ट्रक है जो स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो इनिशियल स्पीड तो 0 हो गई इसकी। 10 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। अब 10 सेकंड टाइम लगाया उसने, 10 सेकंड के बाद वो यहां पहुंचा। जब 10 सेकंड के बाद वो यहां पहुंचा तो उसकी एक स्पीड बन चुकी थी u प्लस ए टी, 0 प्लस ए टी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड बन गई थी। ठीक, अच्छा, उसने एक पत्थर फेंका बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्रक, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने एक पत्थर फेंका, 6 मीटर की हाइट पे खड़ा है ग्राउंड से, ठीक है। क्या होगी वेलोसिटी, क्या होगा एक्सेलरेशन पत्थर का 11वें सेकंड पे, मतलब सिर्फ 1 सेकंड के बाद। 11वें सेकंड पर क्या होगा सब कुछ देखते हैं भैया। तो जब उसने पत्थर को फेंका, वो ट्रक को छोड़ चुका है और उसके ऊपर वर्टिकली एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। वर्टिकली स्टोन पर जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है g। खत्म बात। पत्थर का मास तो नहीं दिया, नहीं दिया, एक्सेलरेशन आ गया। वेलोसिटी कितनी आती है उसकी, वर्टिकली वेलोसिटी कितनी आएगी, u प्लस जी टी। u कितना है 0, 1 सेकंड के बाद ही, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, तो वो आई 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली।
हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन कितना है? अब देखो यहां पर केस ये बैठता है, अगर वो उस ट्रक को छोड़ चुका है पत्थर तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन नहीं है। फिर आपने कहा नहीं भैया ट्रक से अभी अभी निकला है, तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा उस पर? वही 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड पहले कितनी थी? 20 हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब कितनी हो गई? और बढ़ गई थोड़ी सी, 22। सॉल्व करके देखना। अब अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन कितना आया नेट? ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, ऐसी वेलोसिटी कितनी आई नेट? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। जल्दी से इस क्वेश्चन को समझो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या ध्यान दिया? हमने क्वेश्चन में ध्यान दिया कि मान लो एक पत्थर कोई फेंकता है ट्रक से, ट्रक से अगर पत्थर फेंका, अब दो केस बनते हैं। एक आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मान लिया, कैसे बनाओ? नहीं, कलर नहीं आ रहा। अच्छा, एक आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मान लिया, ट्रक को, ठीक है। और एक केस में आपने ये वाला केस लिया जो लिया है। अगर इस वाले केस को देखता हूं मैं, तो इस केस के हिसाब से आपको दो चीजें लेनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर आप ट्रक को फ्रेम मानते हो, ये आप चेक कर लेना, मैम क्या बोलते करने को, एक मिनट रुको, नहीं ये छोटा नहीं होगा, एक मिनट देखो। अगर ट्रक फ्रेम है तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी नई वाली एक्स एक्सिस पे जीरो हो जाएगी। यू तो रहेगा 20, ठीक है। तो यही आगे जाके वेलोसिटी बन जाएगा, एक्सेलरेशन आपका एक्स एक्सिस पे जीरो हो जाएगा। अब अगर 11वें सेकंड की बात की जाए तो वी वाई जो पीछे निकाला था वही रहेगा, यानी कि 0 प्लस जी टी। वी एक्स कितना हो जाएगा? यू एक्स, कोई एक्सेलरेशन नहीं, यानी कि 20। ये कितना आया था? 10। तो v कितना हो जाएगा? अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ए एक्स 0, तो ए बाई 10, तो आपका नेट एक्सेलरेशन 10 ही आएगा। ये तब जब मैं मान के चल रहा हूं कि ट्रक से जो पत्थर, एक्चुअल में यही होता है, ट्रक से जो पत्थर है वो बाहर गया, अब वो उस फ्रेम से बाहर है, तो उस पे ट्रक का एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। इसी वजह से इस वेलोसिटी में भी 20 के बाद कोई नई वेलोसिटी नहीं जुड़ी। उसकी अपनी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 20 थी जिससे वो चल रहा था, उसके बाद जैसे वो फ्रेम से बाहर हुआ तो 20 ही रह गए, 21 22 23 नहीं हुई अगले सेकंड में, ठीक है। दोनों केस समझो, पहले ये समझो। अब ये समझो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from the ceiling, ठीक है, of a room 2 meter string is set to oscillate the speed of the bob and its mean position is 1 meter per second, ठीक है। What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is, अच्छा ठीक है, मान लो ये एक बॉब है, ठीक है, और ये लटकी हुई है। अगर मैं इसको यहां कट करता हूं तो यहां पर पहले आप इसको समझो कि ये केस होता है आपकी बॉब का, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हाइट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, वेलोसिटी 0। यहां पर उल्टा है, यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम,
और हाइट भी मिनिमम। तो वो कहता है अगर आपने इस केस पे इसको कट किया तो इसके पास वेलोसिटी है, तो ये उस वेलोसिटी से सीधा जाएगा और ग्रेविटी इसको खींच लेगी, तो इसका कैसी ट्रेजेक्टरी बनेगी? पैराबोलिक। कैसी ट्रेजेक्टरी बनेगी? पैराबोलिक। एक केस। दूसरा केस, अगर मैं इसको यहां पर कट करता हूं, यहां कट करते ही सीधा नीचे गिरेगी, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे कट करता हूं तो ये सीधा नीचे गिरेगी, और अगर इसको मैं मीन पोजीशन पे कट करता हूं तो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दो उसको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन ऑफ मास 70 kg, एक आदमी है जिसका मास 70 किलो है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन वेइंग स्केल ऑफ लिफ्ट इन अ लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो इस पे, पहले इस बात को समझो। एक लिफ्ट है, उस पे एक आदमी खड़ा है। अगर वो लिफ्ट, केसेस क्या आते हैं? पहला केस स्टेशनरी है, कांस्टेंट स्पीड है, तो उसका वेट सिर्फ mg आएगा, खत्म बात। m कितना है उसका? देख लो, 70 kg। g कितना है? 10, बस 700 न्यूटन। लेकिन अगर वो एक्सेलरेशन से चल रहा है तो हम देखेंगे अपवर्ड है, तो वेट हो जाएगा mg प्लस a। डाउनवर्ड है तो वेट हो जाएगा mg माइनस a। आइए केस बनाते हैं, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए पहला केस, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन 0, तो वेट इज इक्वल्स टू सिर्फ mg। बी केस, डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड, तो आपका वेट जो आएगा, वो आएगा mg प्लस। तीसरा केस, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन 5 है लेकिन अपवर्ड है, तो वेट कितना आएगा? mg, गलत लिख दिया, डाउनवर्ड में माइनस होता है बेटा, अपवर्ड में प्लस। बी केस, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ लिफ्ट मैकेनिज्म इज फेल्ड, अगर कोई लिफ्ट मैकेनिज्म फेल कर गया तो वो g से नीचे गिरेगा, तो उसका वजन कितना हो जाएगा? mg माइनस g, उसका वेट लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्री फॉल। मैकेनिज्म फेल हो जाए, फ्री फॉल हो जाए, कुछ भी हो, तो वो चीज जी से ही गिरेगी, तो उसको उसका वेट महसूस नहीं होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक फिगर शो कर रखी है, ठीक है, टी से पहले, टी से 4 सेकंड तक और 4 सेकंड के बाद, 3 केस है। टाइम जब टी से छोटा था, टाइम जब टी और 0 के बीच में था, टाइम जब टी से बड़ा था, ठीक है। तो वो कहता है फोर्स कितनी लगेगी? जब मैं टी से पहले की बात कर रहा हूं तो वहां पर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स भी 0 है। जब मैं 0 से 4 की बात कर रहा हूं तब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो एक्सेलरेशन तो फिर 0 है, फिर से फोर्स 0 है। जब मैं बात करता हूं टी के बाद की, फिर से वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0। एक केस तो हो गया। इंपल्स निकालो, इंपल्स होता है एम वी माइनस यू। अब 0 सेकंड पर, 0 सेकंड से पहले और 0 सेकंड के बाद की बात करेंगे।
0 सेकंड पर, 0 सेकंड पर, इससे पहले यानी कि u 0 था, बाद में भी 3/4। मास कितना है 4 kg, v कितना है 3/4, और इससे पहले कितना था 0। आ गया इंपल्स। ये कब है, जब t इक्वल टू 0। ये तो ए केस था, बी केस ये है बेटा। बी केस आपके t इक्वल टू 0 पर है, ये पहला। ठीक, और बी केस का अगला पार्ट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तब इंपल्स क्या होगा, एम वी माइनस यू। अब आप एक काम करो, 4 सेकंड पे पहुंच जाओ। 4 सेकंड के बाद 0 है, 4 सेकंड से पहले 3/4 था, समझे? तो यहां इंपल्स कितना आया 3, और यहां इंपल्स कितना आया -3। बात को समझो, मैं जब इंपल्स किसी पॉइंट पे देखता हूं तो उससे पहले वाली उसके बाद वाली वेलोसिटी देता हूं, ठीक है? तो 0 पॉइंट पर जब उसने देखा तो उससे पहले कितनी थी 0, और उसके बाद कितनी 3/4। लेकिन जब उसने 4 सेकंड पे देखा तो उसके बाद 0 थी और पहले थी 3/4। तो u और v चेंज हो गए इस क्वेश्चन में, समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है? यहां पे ये वाली वीडियो रोक रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएगा आपके पास। तब तक के लिए राधे राधे।